अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खुश होंगे। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इस जिद्दा पार्क में ही कि चीज़ों की वैल्यू और इंसानों की वैल्यू क्यों ख़त्म हो जाती है, उसके बारे में ये मेरा दूसरा वीडियो है। और दूसरी बात मैंने लास्ट में ये भी कही थी कि आजकल के जो इंसान हैं, आजकल के जो जवान लोग हैं, वो इतना डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, क्यों खुदकुशी को प्रेफर करते हैं, क्यों उनमें इतना जीने का हौसला नहीं है। तो उसकी सिर्फ दो ही वजूहात हैं। आज मैं उस वजूहात पे बात करूँगा। उसमें से एक वजूहात पे मैं आपसे आज बात करूँगा, क्योंकि दोनों पे अगर बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उसके मैं आपको उन्वान बता देता हूँ कि वो कौन सी दो वजूहात हैं। एक वजूहात है जवानी में बेरोज़गारी, और दूसरी वजूहात जो सबसे बड़ी होती है वो है अल्लाह रसूल से दूरी। तो पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि जवानी में जो बेरोज़गारी होती है उसमें एक इंसान को, एक लड़के को, एक लड़की को क्या करना चाहिए, उनको किन सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है कि वो कम हौसला हो जाते हैं और जीना छोड़ देते हैं। फिर लोगों की कोई वैल्यू उनके पास नहीं होती है, चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसमें जो ऐन जवानी होती है, बचपन में हमें कोई कुछ नहीं बोलता, बचपन गुज़र जाता है माँ और बाप के नाम के साथ मिला के, और जब हम ऐन जवानी में पहुँचते हैं तो फिर हमें अपना नाम बनाना पड़ता है। औरत के मामले में मैं इतना नहीं कहूँगा, वो एक अलग ही टॉपिक है औरत के मामले में, कि हमने हमेशा बचपन से सुना है कि बेटी है, बेटी तो पराई होती है और उसको एक दिन ससुराल चले जाना है। तो उस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे हम कि बेटियों को किन हालात से गुज़रना पड़ता है। अभी सिर्फ मैं उन जवान बेटों की बात करूंगा जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जब बेटा जवान हो जाता है, या यूं कहें कि जब बेटा पैदा होता है तो पूरा घर खुश होता है कि बेटा पैदा हुआ है, एक सपोर्ट करने वाला पैदा हुआ है। या ऐसे कहते हैं कि बाप इसलिए खुश होता है कि आज मेरा कंधा बेटा पैदा हुआ है। कंधा, वो कहते हैं ना जैसे कि बाप जितना भी खर्चा होता है घर चलाता है, वो अपने कंधे पे बोझ रख के चलाता है। तो जब बेटा पैदा होता है तो इसी बात की खुशी मनाई जाती है कि ये आगे चल के हमें सपोर्ट करेगा, आगे चल के हमें सुख देगा, हमें शांति देगा। तो वहाँ से उसकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ज़िम्मेदारी जब पैदा होता है, यूँ कहें कि जब पेट में ही होता है कि पता चलता है कि लड़का है, तो उसकी उसी टाइम से ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। लेकिन जब पैदा होता है, बचपन, माँ बाप का प्यार, भाइयों का, सोसाइटी का प्यार, वो सारा उसे मिलता है। लेकिन जब वो जवानी पे पहुंचता है और बेरोज़गार होता है, तो फिर वो जो पैदा होने के टाइम उसको अल्फाज बोले गए थे वो उनकी कानों में गूंजने लगते हैं कि कंधा बनेगा, सपोर्ट करेगा, सुख शांति देगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जवानी में जो इंसान बेरोज़गार होता है, उसकी जो कोई सपोर्ट नहीं करता है तो वो कम हौसला हो जाता है। फिर उसमें सबसे ज़्यादा उस बंदे का कोई गोल नहीं होता। और जवानी में बेरोज़गारी बहुत सारे वजूहात हो जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, गुर्बत हो गई, माँ बाप के पास नहीं है जॉब, माँ बाप नहीं कमाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं।
और दूसरी बात होती है घर का सपोर्ट नहीं करना। तीसरा इसमें ऑप्शन आता है सोसाइटी, दोस्त, रिश्तेदार। बेरोज़गार बेटा कहीं भी चला जाए तो सब उसको यही ताने देते हैं, इतना बड़ा हो गया है अभी तक कुछ कमाता नहीं है। घर वाले भी उसको यही बोलते हैं कि अब कुछ कमाओ, अब कुछ करो। जैसे कि जॉन एलिया ने क्या खूबसूरत शेर कहा है कि अब तो निकल आओ अपने अंदर से, कुछ घर की भी जिम्मेदारियां हैं। बेटा पैदा होना बहुत आसान है, लेकिन बेटे को बेटा होना और बेटे को मर्द बनना, ये जो मरहला होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बात यहाँ पे बेरोज़गारी की भी नहीं है, बात है यहाँ पे सपोर्ट करने की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बेटे बेरोज़गार होते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। वो सोसाइटी में भी उनको इज़्ज़त दिलवाते हैं, अपने रिश्तेदारों में भी, और ख़ुद भी उनकी इज़्ज़त करते हैं। और कुछ बेटे ऐसे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं होती है, घर भी सपोर्ट नहीं करता, सोसाइटी भी ताने देती है, तो वो बहुत कम हौसला हो जाते हैं। फिर उनके पास जीने की कोई वजह नहीं होती, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती उनके पास, चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती उनके पास। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बंदा था जो मार्केट में घूमने गया, एक फेस्टिवल होते हैं जैसे मेले लगते हैं बहुत ज़्यादा। उसने कहा कि मैंने पूरा फेस्टिवल घूला, पूरा जितना भी फेस्टिवल है वो मैंने विज़िट किया, घूमा, बहुत मज़ा था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। क्योंकि उसको मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और दूसरी बात ये भी है कि बेरोज़गार बेटों को जो बाप बोलते हैं, ताने देते हैं, तो अपने माँ बाप के तानों का बुरा नहीं माना करें, भाइयों के तानों का बुरा नहीं माना करें। क्योंकि बाप को पता होता है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं इनको खिला रहा हूँ, आगे चल के इनको कौन खिलाएगा। भाई भाई का दुश्मन होता है, बहनें अपने घर चली जाती हैं, तो बाप को यही दुख आ जाता है अपने बेरोज़गार बेटों का। बाप यही दिन रात सोचता रहता है कि ये कुछ कर लें, फिर मैं आराम से इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। चाहे बाप हो चाहे माँ हो, माँ से ज़्यादा बाप को फ़िक्र होती है, क्योंकि बाप उस दौर से गुज़र कर आ चुका होता है। और बेटों को लगता है कि बाप मुझसे नफ़रत करता है, बाप जो है वो मुझे प्यार नहीं करता, बाप मुझे मारता है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे बुरा भला कहता है, इससे बेहतर है कि मैं ख़ुद को मार दूं, मैं मर जाऊं। ये होते हैं कम हौसले लोग। वो कहते हैं कि अब हमें जीने का कोई हक नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि बचपन गुज़र जाता है, जवानी से फिर मर्द और मर्द से बाप बनने में बहुत टाइम लगता है। और मैं आपको दूसरी एक बात बताऊं उन जवानों के लिए कि आप घर को सपोर्ट नहीं करें, लेकिन बस इतना करें कि आप खुद को सपोर्ट कर सकें, आप अपने खर्च उठा सकें, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा सकें। घर को आप बाद में सपोर्ट कर लीजिएगा, लेकिन कम हौसला नहीं हो, खुदकुशियाँ नहीं करें, डिप्रेशन में नहीं हो। बस इतना सा काम करें कि आप कहीं भी जाएं दोस्तों के साथ, तो आपको दोस्त अच्छे तरीके से ले जाएं कि अपना कमाता है यार, इसके पास पैसे होंगे, इसको ले चलते हैं। और मेरी आप सब भाइयों को, बेटों को दुआ है कि किसी की भी परवाह नहीं करें, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, आप काम को स्टार्ट करें और अल्लाह पे भरोसा रख के स्टार्ट करें। बस इतना कमाएं कि जब भी आप अपनी जेब में हाथ डालें तो आपके पास कुछ रुपए होना ज़रूरी हो, कुछ रुपए आपकी जेब से निकलें।
आपको शर्मिंदगी ना होना पड़े। और ख़ुदकुशियाँ करना हराम है, कम हौसला हो जाना हराम है। नाउम्मीद नहीं होया करें। घर आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपको जीना है। हार के जीत में एक मज़ा ही अपना होता है। और इंशाल्लाह अभी इसकी जो दूसरी वजूहात है, अल्लाह से दूरी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्क्राइब करूँगा और आपकी वो वजूहात भी बयान करूँगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।